वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीएससी सेकेंड सेम का जो लेक्चर्स है उसमें फिजियोलॉजी का पार्ट। देखिए आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट में मिलकर बना है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट में यूनिट 4 तक जो था उसको एकदम पूरा कर चुकी हूँ। अब इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जो आपके फिजियोलॉजी के पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजियोलॉजी होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। इन दिस वी स्टडी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। हम इसमें बॉडी का जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे आप खाना खा रहे हैं, बाहर से आपने फूड लिया, वो अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ डाइजेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को के बारे में जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं और उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, अंदर वो काम कैसे कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक, इसका गोल क्या है। ठीक, गोल ऑफ फिजियोलॉजी टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। इसका गोल क्या है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोग्रेस ऑफ लाइफ के। लाइफ में ओरिजिन का कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका प्रोग्रेशन कैसे हुआ, उसके फैक्टर जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में इन्वॉल्व हुए उनको एक्सप्लेन करना। ठीक, नेक्स्ट, ईच टाइप लाइफ फॉर्म फ्रॉम सिंपल वायरस टू लार्जेस्ट ट्री एंड कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन हैव इट्स ओन फंक्शन कैरेक्टर। ठीक, अगर आप सिंपल वायरस को ले लीजिए या लार्जेस्ट ट्री को ले लीजिए या ह्यूमन को ले लीजिए, तो उनके अलग अलग फंक्शन है, उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग पाई जाती है। तो इस तरह की जो अलग अलग फिजियोलॉजी स्टडी की जाती है, तो अगर वायरस की करते हैं तो उसे वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरिया की करते हैं तो बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेल्स की करते हैं तो सेलुलर फिजियोलॉजी, प्लांट्स की करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, और ह्यूमन की फिजियोलॉजी अगर हम लोग पढ़ते हैं उसके फंक्शन के बारे में, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। एंड मेनी मोर सब डिवीज़न, इसके आगे भी बहुत सारे सब डिवीज़न पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जिसमें से हम लोग को पढ़ना क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, चलिए देखते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट मेक्स इट लिविंग बीइंग। हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या बताते हैं, वो चीज़ें, वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं, या उन मैकेनिज्म के बारे में, बॉडी के उन फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो इसको लिविंग बीइंग बनाता है। ठीक, तो मैंने ये देखिए तोड़ के बताया भी है। फिजियो का मतलब होता है नेचर। ठीक, स्टडी मतलब लॉजी, मतलब कहीं भी लॉजी आए या लॉगस आए तो उसका मतलब होता है स्टडी। किस चीज़ के, हम लोग को बॉडी के नेचर के बारे में, ह्यूमन की जो बॉडी है उसके नेचर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसी से रिलेटेड एक टर्म और आता है एनाटॉमी, जिसको कहते हैं अप, एना का मतलब अस, और टॉमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग, मतलब इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन दैट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एमंग द स्ट्रक्चर्स। इसमें स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप देखा जाता है कि कैसा बॉडी में पाया जाता है। इसको आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग की बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग केमिकल लेवल पे, जिसमें क्या आते हैं, एटम्स आते हैं, डीएनए आरएनए ये सारी आती हैं चीज़ें आती हैं। फिर हम लोग की बॉडी में सेल्स बनते हैं। ठीक, सेलुलर लेवल, जिसमें जिसे स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जैसे कि मसल्स वगैरह जो पाए जाते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जब आगे प्रोसीड करते हैं तो हम लोग की बॉडी में क्या आता है, टिश्यू आता है। ठीक, सेल के बाद सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू ये क्या होते हैं, जो सेल की ग्रोथ में, परफॉर्मेंस में सेम फंक्शन जो परफॉर्म करे, जो सेम फंक्शन करे, उसे क्या कहा जाता है, टिश्यू। और ये 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जब आप हिस्टोलॉजी किसी चीज़ की पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, स्किन टिश्यू, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना भी है हिस्टोलॉजी के बारे में। ऑर्गन लेवल, टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन लेवल आता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बॉडी स्ट्रक्चर विथ ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गन के बारे में बताया, जैसे हार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, लीवर, लंग्स, ब्रेन, ये अलग अलग ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन लेवल की पढ़ाई होती है। फिर सिस्टम लेवल आ जाता है, जिसमें रिलेटेड ऑर्गन दैट हैव अ कॉमन फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, आप आगे बहुत सारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कंबाइन ऑर्गन, जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें तो इसमें कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ना भी है, जैसे कि आपका स्टमक इन्वॉल्व होगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, तो कई सारे ऑर्गन मिलके जो का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल लार्जेस्ट लेवल सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गन का सीधे ऑर्गेनाइजेशन। आप इन चीज़ों को इस तरह से एक एनालॉजी के समझ सकते हैं, जैसे
लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से एक चैप्टर और उस चैप्टर से बुक बनता है। तो उसी तरह हम लोग की बॉडी में भी क्या होता है, सबसे पहले केमिकल लेवल, फिर सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, उसके बाद सिस्टम लेवल बनता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पूरा बनता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोग की बॉडी में ऑर्गन कुछ पाए जाते हैं, उनको मैंने दिखाया डाइजेस्टिव सिस्टम में उनका यूज़ आएगा, जैसे स्टमक हो गया, किडनी का, लीवर का, हार्ट का, ये हो गया हमारा ब्रेन, आई, टूथ। इस तरीके से क्या होता है, स्टमक यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं स्टमक, ठीक, बॉवल्स जिसको कहते हैं, स्किन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिन पढ़ते हैं, फूड क्या होता है। फूड इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूजुअली ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक। फूड क्या होता है, हम लोग की बेसिक नेसेसिटी होती है जिसे हम खाते हैं और उसी का डाइजेशन होता है। इसमें दो तरह की क्वांटिटी पाई जाती है, एक मेजर क्वांटिटी का में पाए जाते हैं चीज़ें और एक स्मॉल क्वांटिटी में। तो हम लोग की बॉडी में फूड में जो हम लोग लेते हैं सबसे मेजर क्वांटिटी में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और स्मॉल क्वांटिटी में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लेते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में, मैंने वाइटामिन्स का लेक्चर आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था वाइटामिन्स को फैक्टर की तरह यूज़ होते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। और मिनरल्स को भी कुछ हम लेते हैं, जैसे जिंक, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स की हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। तो इस तरह से इसको हम लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, मतलब आप रोटी खा रहे हैं, ठीक, रोटी को चबा के आपने खाया, अब उस रोटी को, जो रोटी आपने लिया, मान लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, स्टार्च पाया जा रहा है, उसको, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, तो उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज से एटीपी में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म कैरीड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी कन्वर्जन होता है, जिसे कैटाबॉलिज्म भी आप कहते हैं, जिसमें काट काट के छोटा छोटा, माने किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल में जब चेंज कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाइजेशन। और ये किसके थ्रू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक, और ये उसके एसोसिएटेड ग्लैंड से भी मिलकर बना होता है। तो इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल को। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। ईसोफेगस को कहीं कहीं ईसोफेगस भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन अब इसका जो चेंज होकर ये ईसोफेगस भी हो गया है, ठीक। आप इसी तरह इसको पढ़िएगा, ईसोफेगस, ठीक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इतनी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड, जो उससे रिलेटेड एसेसरी ग्लैंड्स हैं, उसमें आपका आ जाता है एसेसरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। और इस लेक्चर में आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जो एसेसरी ग्लैंड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सलाइवा के बारे में। सलाइवा से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है, आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे इंजेशन का मतलब क्या होता है, आप बार बार आएगा ये वर्ड, इंजेस्टेड, तो क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू माउथ, माउथ में जो आप फूड लेते हैं, जब आप खाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इंजेशन। सिक्रीशन का मतलब रिलीज ऑफ एसिड, एंजाइम एंड बाइल इनटू ल्यूमेन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमेन में किसी भी एसिड का या एंजाइम का रिलीज होना क्या कहलाता है, सिक्रीशन कहलाता है। मोटिलिटी क्या कहलाती है, रिफर्स टू प्रोपल्सिव एंड मिक्सिंग मूवमेंट विच कॉजेज प्रोपल्सन एंड मिक्सिंग ऑफ फूड थ्रू अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें आप पढ़ेंगे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोग की बॉडी में होता है। मोटिलिटी का मतलब होता है जैसे आपने खाना खाया, ठीक, अब वो हमारे पेट तक कैसे पहुंच रहा है, वो इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, मिक्स करके फूड को सलाइवा के साथ और वाटर के साथ ऐसे मिक्स करके उसको नीचे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, मोटिलिटी कहलाता है। डाइजेशन क्या है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन मतलब फूड को तोड़ना क्या कहलाता है, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब, एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको पढ़ना भी है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, फैट का, सारी चीज़ों का। तो एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड एंड लिम्फ, जो फूड आपने बनाया, ठीक है, उसको एसिमिलेट करके उसको किस में लेना, उसको आपको ब्लड और लिम्फ्स में लेना, मतलब उसको एकदम से एब्जॉर्ब करना गैसियस फॉर्म में, तो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। सबसे पहले ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो ग्लैंड क्या है आपका,
सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ये एक मैंने और ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया है। ये स्टमक हो गया आपका, पैनक्रियास, किडनी, ये इंटेस्टाइन हो गया, ये लीवर हो गया। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं सलाइवा को इन ओरल कैविटी। आपका जो माउथ है, ठीक है, ये आपका, ये मान लीजिए आपका माउथ है, ठीक है, यहाँ टंग है, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होता है ओरल कैविटी में। आपके माउथ में जो आप देखते हैं, आपका माउथ खाना देखते ही सलाइवा से भर जाता है। तो ये क्या होता है, सलाइवा जो सिक्रीट होता है वो कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब बाहर की तरफ पाया जाने वाला। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं आउटसाइड ऑफ अ बक्कल कैविटी। जो माउथ में बक्कल कैविटी पाई जाती है उसके आउटसाइड में क्या पाए जाते हैं, 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसमें से पहला ग्लैंड क्या है, सबसे पहला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक। जिसमें से पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड इंफीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ईयर। जो हमारा ईयर पाया जाता है, ये हमारा ईयर हो गया, माउथ मान लीजिए ईयर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंफीरियर में इसके और एंटीरियर में क्या होता है, ये लोकेटेड होता है। ईच सिक्रीट सलाइवा इनटू ओरल कैविटी वाया पैरोटिड एंड स्टिनेंसन डक्ट। लार्जेस्ट होता है ये सबसे लार्जेस्ट डक्ट होता है, और ये पैरोटिड या स्टिनेंसन डक्ट के द्वारा क्या करता है, ओरल कैविटी में सलाइवा का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये क्या होता है, इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये फ्लोर ऑफ माउथ पे पाया जाता है, माउथ के फ्लोर पे पाया जाता है ये, और सिक्रीट करता है सलाइवा को ओरल कैविटी में वाया सब मैंडिबुलर और वार्टन्स या सब मैक्सिलरी डक्ट। इस डक्ट को क्या कहते हैं, वार्टन डक्ट भी बोलते हैं या सब मैक्सिलरी डक्ट। कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है व्हाट इज वार्टन्स डक्ट, ठीक, वार्टन्स डक्ट क्या है, शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाया जाता है उसे वार्टन्स ग्लैंड कहते हैं, सब मैंडिबुलर, ठीक है, एंड इसमें आ रहा है, इसमें भी वार्टन, सब मैंडिबुलर, तो ये क्या हो जाएगा, इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। और आपका थर्ड वन है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड ये लोकेटेड बीनीथ द टंग, ये टंग के नीचे की ओर लोकेटेड होते हैं, ठीक, टंग के नीचे पाए जाते हैं। एंड सुपीरियर एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये सुपीरियर या सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। देयर डक्ट द लेसर सबलिंगुअल डक्ट ओपन फ्लोर टू द माउथ, माउथ पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इसे डक्ट ऑफ रिविनस या डक्ट ऑफ बैर्थोलिन्स भी कहते हैं, इसे डक्ट ऑफ रिविनस या डक्ट ऑफ बैर्थोनिस भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोसेस सलाइवा को सिक्रीट करना विच सॉफ्टन मॉइस्टन एंड डिजॉल्व फूड। जो आपके माउथ में आपने खाना खाया उसको सॉफ्ट करता है, डिजॉल्व करता है, क्लीन करता है आपके माउथ को, टीथ को। इनिशिएट डाइजेशन ऑफ स्टार्च का डाइजेशन क्या करता है, यहीं से आपके सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट या लेते हैं आप स्टार्च लेते हैं, उसका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, जो डायरेक्ट आप ग्लूकोज लेते हैं, कभी भी देखिए आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है या आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, उल्टी वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि वो आपके माउथ से ही डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, माउथ में ही टूट जाता है, ठीक। सलाइवा जो विस्कस कलरलेस लिक्विड होता है, इसका pH 6.2 से 7.4 होता है। तो आप कह सकते हैं ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर का कह सकते हैं, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है बेसिकली। केमिकल सलाइवा इज अबाउट 99.5% वाटर, 0.5% इसमें सल्यूट पाया जाता है, ठीक। एमंग सल्यूट्स और आयंस एंड वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, लाइसोजाइम। क्या क्या इसमें पाया जाता है कि उस 0.5 जो सल्यूट पाया जाता है उसमें यूरिया हो सकता है, आपका यूरिक एसिड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, MUCUS म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो सकता है, लाइसोजाइम हो सकता है, सलाइवरी एमाइलेज जिसे कि टायलिन कहते हैं, टायलिन होता है, इसे अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। और ये इसके एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे एक देखिए PYQ मैंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लोराइड आयन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ सलाइवा एंड सलाइवरी एमाइलेज। तो क्लोराइड आयन की ज़रूरत होती है जब भी सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए क्लोराइड आयन की ज़रूरत होती है, ठीक। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा कॉल्ड सलाइवेशन एंड कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब मैंने नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम के बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका सिक्रीशन को
क्या करता है, रेगुलेट करता है। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन प्रमोट कॉन्टिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। और इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक जो पाए जाते हैं दो, तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसके हमेशा के सिक्रीशन को क्या करता है, ऑन कर देता है। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा मम्प्स, जिसमें क्या होता है आपके चेहरे पे यहाँ पे जो गाल होते हैं आपके वो सूज जाते हैं। ये इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की वजह से होता है। इसे पैरामिक्सोवायरस जिस जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लीवर। ठीक, लीवर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ आगे आपको दिखाऊंगी। ये बड़े में लीवर का स्ट्रक्चर है, यहाँ छोटा सा मैंने एक बना दिया है लीवर। ठीक है, जिसमें दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और एक फैल्सीफॉर्म लिगामेंट पाया जाता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, वेइंग अबाउट, इसका जो वेट होता है एक 1.2 से 1.5 मतलब एक से 1.5 किलो के बीच में पाया जाता है एडल्ट ह्यूमन में। ठीक, और ये सिचुएटेड कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो डायाफ्राम। ये आपका डायाफ्राम पाया जाता है, यहाँ से थोरेसिक रिब आपकी पाई जाती है। ठीक, यहाँ डायाफ्राम के जस्ट बिलो में क्या होता है, लीवर इस तरीके से पाया जाता है। ठीक, इस तरीके से लीवर, दो तरह के लोब इसमें पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से लीवर पाया जाता है। लेफ्ट राइट लोब, राइट की तरफ राइट लोब और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट। अब कभी भी बॉडी में देखिए यहाँ पे इसको राइट लिख रहा है, ठीक, और जबकि आपके हाथ के हिसाब से ये लेफ्ट होगा। तो हम लोग बॉडी में बॉडी के हिसाब से देखते हैं। जब बॉडी को आप देखेंगे तो जो आपका लेफ्ट होगा वो उधर बॉडी का क्या होता है, राइट होता है, और जो हम लोग का लेफ्ट होता है वो बॉडी का राइट होता है, और जो बॉडी का राइट होता है वो, जो हम लोग का लेफ्ट होता है वो बॉडी का राइट होता है, और जो हम लोगों का राइट होता है वो बॉडी का लेफ्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये तो मैंने आपको बताया, रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। 4 एनाटॉमिकल लोब्स इसमें पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये स्ट्रक्चरल लिखा है, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल, और फंक्शनल FUNCTIONL, फंक्शनल। ठीक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या होती है, हिपैटिक लोब्यूल होते हैं, विच इज़ रफली हेक्सागोनल इन शेप, जो कि कैसे होते हैं, हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल, इस तरीके से हेक्सागोनल के शेप के होते हैं। ठीक, ईच लोब्यूल इज कन्वर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इसका सारा लोब्यूल किससे, कनेक्टिव टिश्यू सीथ जैसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं उससे कवर्ड होता है। और ईच हिपैटिक लोब मेड अप ऑफ मेनी हिपैटिक सेल, मेनी हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है। 4 हिपैटिक लोब पाए जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। 4 लोब इसमें पाए जाते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट CAUDATE, कॉर्डेट, और क्वाड्रेट लोब। ठीक, क्वाड्रेट लोब पाए जाते हैं। परफॉर्म सेवरल फंक्शन, इसके फंक्शन को हम लोग देखते हैं, फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये डिटॉक्सीफाई ब्लड बाय रिमूविंग एंड मेटाबोलाइजिंग पॉइजनस सब्सटेंस, ये ब्लड को डिटॉक्सीफाई करते हैं। स्टोर आयरन एंड फैट, फैट और आयरन को स्टोर करते हैं। सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K एंड B12 को क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं। मिक्स प्लाज्मा प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन का ये फॉर्मेशन करते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन करते हैं। स्टोर करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये तो मैंने आपको ग्लाइकोजन के जो मेटाबॉलिज्म बताया था तो बताया था। और कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ठीक, टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, यहाँ ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, किसके थ्रू, वाया इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के थ्रू। किसके थ्रू ये सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रोड्यूस यूरिया आफ्टर ब्रेकिंग डाउन अमीनो एसिड, यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं ब्रेक डाउन के बाद। प्रोड्यूसर्स बाइल्स विच नीडेड फॉर इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इमल्सिफिकेशन करने के लिए बाइल का सॉल्ट करते हैं, ये मेनली गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होते हैं और इसमें भी सिक्रीट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं फूड के एब्जॉर्प्शन को। बाइल सिक्रीटेड बाई हेपेटिक सेल passes through the hepatic duct is stored and concentration in the muscular sac called gall bladder। इसमें ये जो इमल्सिफिकेशन होता है और ये जो बाइल सिक्रीट होता है ये स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर हम लोग की बॉडी में पाया जाता है, वहीं पे स्टोर होता है, जिसमें किडनी भी कभी कभी हो जाती है, स्टोन भी हो जाता है। हेल्प्स रेगुलेट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड कन्वर्टिंग सम ऑफ बाइल साल्ट, ये ब्लड शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको उसको अच्छी स्थिति में बनाए रखते हैं। ये प्ले करते हैं फैगोसिटिक फंक्शन। फैगोसिटिक का फंक्शन का मतलब, फैगोसिटिक का मतलब, कोई फैगो का मतलब ही होता है काट के खाने वाली चीज़ें, तो फैगोसिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है इनके कफर सेल्स जो होते हैं। कफर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट 80 to 90% ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस। जब आप पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में तो वहाँ सेल पढ़ेंगे मैक्रोफेजेस। ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस सेल होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल आता है उसे उसको अपनी तरफ लेके उसको तोड़ के छोटा कर देते हैं। ठीक, इस तरह से ये काट के एकदम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, कफर सेल ये काम करते हैं। ठीक है,
प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर लोकेटेड इन लीवर, साइनसॉइड्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको और बताया है, रैबिट में 5 लोब्स पाए जाते हैं लीवर में, लेफ्ट और 2 राइट लोब, ठीक, 3 लेफ्ट में और 2 राइट लोब में, जबकि हम लोगों में क्या पाया जाता है, 4 ही लोब पाया जाता है। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे के लेक्चर जिसमें हम गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, नहीं तो ये लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आप पढ़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आज बस इतना ही। तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।